یہ سن کر بادشاہ غضبناک ہوا۔ جلحا شہنشاہ بغداد پیران پیر کا بے دام غلام تھا، اس لیے بادشاہ کے غصے کو خاطر میں نہ لایا اور حضور پیارے پیر کی خدمت میں ایک دن عرض کیا کہ آپ یہاں کے بادشاہ کو ذرا اپنے ضرورت دکھائیے۔ کیسا پوچھا پیارے پیر کو، تاکہ اسے معلوم ہو جائے گا اولیاء اللہ سے بدگمانی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ حضرت نے اس سے کہا جانے بھی دے، معاف کر دے، مگر ہر بار دلہا یہی کہتا رہا۔ ایک دن غوث پاک حالت جذبے میں تھے، آپ نے دلہا کو پکارے اور کہا کہ یہ پیالہ لا اور اس کو ہوندا زمین پر رکھ دے۔ خادم نے اسی طرح کیا۔ بادشاہ اور اس کا سب لاو لشکر چھپ گئے۔ ان بادشاہ کی ماں اسی سال حج کے لیے گئی تھی، جب وہ فارغ ہو کر اپنے وطن کو واپس لوٹی تو بیٹے کی ممکنات کی سرحد نہیں پائی۔ آج دیکھے تو نہیں ہے، جہاں بیٹا کا محل وغیرہ تھا وہاں جنگل جھاڑ وغیرہ موجود تھا، وہ گھر سے بھی گیا، جنگل جھاڑا ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر بڑھیا بہت پریشان ہوئی۔ اتفاقاً ایک نیک درویش اسے ملے، جس نے بڑھیا کی آوازانی پر ترس کھا کر پوچھے کہ اے نیک بے خط، تیرا کیا حال ہے؟ بڑھیا نے اپنے حج کو جانے سے پہلے کا حال اور واپسی کے بعد کا نقشہ بنائی۔ پہلے بھی سنے ایسا بیٹا اچھا تھا، جا کر ایسا ویران کرو، سنے ان کو دردناک الفاظ میں کھینچا، جس سے متاثر ہو کر درویش نے ایک نقشہ دے کر کہا کہ اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جا۔ وہ بڑے درویش کے والے ایک تعویذ کو دیے، سر کے نیچے رکھ کر سو جا، اس کی برکت سے جو کچھ راز مخفی ہے راز جو ظاہر ہو جائے گا، کیا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے بڑا۔ بادشاہ کی ماں نے اسی طرح کی۔ خواب میں بڑھیا نے دیکھی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تو اب مولا علی مشکل کشا کے روزے پر جا۔ خواب میں بول رہے بڑھی کو، مولا علی مشکل کشا کے روزے پر جا، وہاں یہ بھید کھل جائے گا۔ بڑھیا حضرت مولا علی مشکل کشا کے روزے پر گئی، وہاں سے پھر بشارت ملی، بشارت ملی کہ تو حضرت عثمان کے روزے پر جا۔ جب وہ وہاں گئی تو وہاں سے بشارت ملی کہ تو اب حضرت عمر فاروق کے روزے پر جا۔ وہاں گئی تو وہاں حکم ملا کہ تو اب حضرت صدیق اکبر کی زیارت کر۔ وہاں سے یہ تاکید ہوئی کہ تو اب حضرت شافی محشر رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عابد قرار میں حاضر تھے۔
सरकार का जाओ कर वहां अपने बेटे के लिए इल्तमास करना, तेरा मकसद बर आएगा। जाकर बोले बुढ़िया इसी तरह हुजूर के रोज़े मुतहर पर हाजिर हुई और गिड़गिड़ा कर बेटे के लिए आवाज़ारी करने लगी। बुढ़िया ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे। आपने खुदा से बुढ़िया के लिए सवाल किए। अल्लाह का जिक्र हो सरकार, अल्लाह को सवाल किए। निदा आई, क्या है मेरे हबीब, तुम्हारे फर्जंद और मेरे महबूब अब्दुल कादिर की जलालत से बुढ़िया का पिसर गायब है। अल्लाह से आवाज आई, तुम्हारे फर्जंद मेरे महबूब अब्दुल कादिर की जलालत से बुढ़िया का पिसर गायब है। अब तुम उनकी जानिब तवज्जो करो बोले अल्लाह ताला। हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिराने पीर के जानिब रवाना हुए सरकारी। हजरत गौसुल वरा ने अपने कशफ से मालूम फरमाकर फौरन मदीना मुनव्वर में रोजे मुतहरा पर हाजिरी दी। मालूम कर ले सरकार कहीं का नजर अंदर सरकार तो मदीना मुनव्वर के मालूम करने को और अर्ज किया, अरे मेरे नाना जान, आपको कदम रंज फरमाने की क्या जरूरत थी? बिलाल को फरमा देते तो मैं हाजिर खिदमत हो जाता था। बिलाल को बोला था मैं आता था, तुम्हें इरादा कह कर आने का। हुजूर ने फरमाया कि अरे मेरे नूर आइन, हुजूर ने फरमाए कि अरे मेरे नूर आइन, इस बुढ़िया के बेटे को बख्श दो। आपने अर्ज किया, अरे मेरे जद्दी मुजद्दी मैंने बुढ़िया के बेटे पर कभी अताब नहीं किया। मेरा खादिम जुल्हा है, उसी ने बुढ़िया के लड़के पर अताब किया है। हुजूर ने हुक्म दिया कि उसी से बुढ़िया के बेटे को बख्श दो। आपने जुल्हा को हुक्म दिए कि प्याला सीधा कर दो। उसी ने प्याला सीधा किया, जिससे बुढ़िया के बेटे की सारी मुमकिनत मौजूद हो गई। मुझे कैसा सच हो गए। ये देखकर हुजूर बहुत मशहूर हुए। फिर आपने बुढ़िया के रुखसत दी। बुढ़िया वो तारीख लिखकर अपने नजदीक रखी। वहाँ 40 दिन तारीख लिख ली बुढ़ी सरकार का 40 दिन, और अपने वतन को रवाना हो गई। वहां आकर उसने देखा कि बेटे की सारी ही सुल्तानत मौजूद है। माँ अपने बादशाह बेटे से मिलकर उसको गोद में लेकर कहने लगी, बेटे गोद में लेकर कहने लगी, माँ का दिल तक क्या है बेटे, मैं इतनी मेहनत के बाद आज तुझसे मिली हूँ। क्या बोले बेटे को, अरे बेटे मैं इतनी मेहनत के बाद आज तुझसे मिली हूँ। बादशाह अपने माँ के साथ दरबारे गौसियत में जुल्हा के वसीले से हाजिर हुआ। पिराने पीर के कदमों पर गिर कर अपने जुल्म की माफी चाहा और सारे कुंबे के साथ गुलामाने गौस में शामिल हुआ। कुंबे के साथ गुलामाने गौस में शामिल हुआ।
آپ نے بادشاہ کی ماں سے کہا کہ 6 ماہ تیرے بیٹے کے سر پر آفت رہی، وہ پیالہ اس کے مملکت کے چاروں طرف دیوار کی طرح آسمان سے جا ملا تھا، میں وہاں ایک حرف بھی کہنے سے جاہجہ تھا۔ بادشاہ کی ماں نے اپنے پاس لکھی ہوئی تاریخ بیٹے کو بتلائی تو اس کی خلاصی کے وہی تاریخ صحیح تھی۔ ابلے ہوئے انڈوں سے چونچ کا نکلنا لکھتے ہیں کہ حضرت غوث الورا اپنے شروع حال میں اکثر سفر میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک نئے شہر میں تشریف لے گئے، وہاں آپ بازار میں جا رہے تھے، ایک نئے گھر میں بازار میں جا رہے تھے۔ اتفاقاً آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ابالے ہوئے مرغ کے انڈے ابالے ہوئے مرغ کے انڈے بیچ رہا ہے، بازار میں بکا رہا ہے۔ آپ نے اس سے دام دے کر کہے انڈے خرید فرمائے، خرید کے لو انڈے بازار میں۔ آپ کے مبارک دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر یہ انڈے ابلے ہوئے نہ ہوتے تو دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر یہ انڈے ابلے ہوئے نہ ہوتے تو ان سے چونچ نکل کر پرواز کرتے، نہیں ابلے رہتے یہ انڈے بچے ہوتے رہتے۔ دل میں فوراً سوچنا تھا، فوراً انڈوں میں جنبش ہوئی پوشت علیحدہ ہو کر دور جا پڑے اور چونچ سے نکل کر پرواز کرنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے اسے نادر واقعہ کو دیکھا۔ اتفاقیہ اسی شہر میں ایک اہل اللہ سے تھا، ایک آدمی تھا۔ آپ کے اس واقعے کو شہر کے سود حیرت میں ہے، یہ جناب ایسا ہوا واقعہ کی شہرت کی وجہ سے اس کو خطرہ معلوم ہوا۔ وہ برا مان کر حضرت کو کہلا بھیجا، ایک آدمی سے بھیجا کہ آپ میرے شہر میں مسافر ہے، یہ ملک میرا تصرف ہے، آپ کون ہوتے ہو جو یہاں میرے ملک میں آ کر تصرف کرتے ہو؟ میرے گھر میں آ کر سنائیگا نا، تم مسافر ہے، تمہیں بول رہا ہوں۔ آپ نے اس شخص کو کہلا بھیجا کہ ملک کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ملک کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، میرا یہ تصرف اس کی تصرف ہے، اگر موت تیری جان طلب کرے تو تجھ سے کچھ بھی اثر نہیں ہو سکے گا۔ جس دم منہ سے نکلا تھا، جس دم یہ جواب غوث اسے ملا، فوراً ہی ملک الموت نے آ کر اس کی روح قبض کر لی۔ اسی طرح وہ بے ادب اپنے کیے سزا پایا۔ عالموں کا جناب پیر کے امتحان کو جا کر گرفتار بولا ہونا۔ شیخ وہ محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد کے ایک سوجت عالم جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیے، عالمہ سوجت، کہ ہم سب ایک
مسئلے شیخ جیلان سے پوچھیں گے جن کا جواب ان سے نہ بند پڑا. ہمیں نوے مسائل جا پوچھیں گے ان کا جواب نہیں رہتا کہتے سوچنے میں بات کے لیے ہو جائے. اسی طرح ہم انہیں مورد الزام ٹھہر سکیں گے. غلط سب مل کر جناب پیر روشن جبیر کے خدمت میں گئے. انہوں نے دیکھا کہ آپ مراقبے میں ہیں. پھر مراقبے میں ہیں. اتنے میں سینے مبارک سے بجلی کی طرح ایک تسلی ہوگی. بجلی کے پیارے پیر کے سینے سے بجلی کی تسلی بجلی کی آئی. ان کو پڑی ان کے ہاتھ پہنچا اور وہ مولا گئے اور ان پر آ پڑی. کسی کو اس کی خبر نہ تھی. کسی نہیں معلوم کیا ہو راج مگر میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. کون راوی کرنے والا. سبھی علماء اپنے علم اور کمال کو بھول گئے. سب بھول گئے. کپڑے پھاڑ کر تار تار کر دیے. دیوانے ہو گئے. بول رہا ہے سنو. اور فریاد کرتے ہوئے کے لیے سر منبر کے پاس جا کر حضور کے قدموں پر سر رکھ کر معافی طلب کرنے لگے. حضرت غوث پاک نے ہر ایک کو اپنے گود میں لے کر سینے سے لگایا. وہ کیسا اچھا ہے گود میں تو لیے سو بھی گیا سینے میں لگنا کا چھوٹی بات. ان کے گود میں پڑنا چھوٹی بات ہو. سینے سے لگائے اور کہا تیرا انت بولے تیرا سوال تھا جواب انت بولے تیرا سوال اسی طرح تھا اور اس کا جواب یہ ہے. جو جواباً بہت لمبی شروع ارشاد فرمائے. جب مجلس ختم ہوئے تو میں راوی شیخ محمد ان سبوں سے ملا. راوی کے نام کو بھرنا سے ملے اور ان کا حال دریافت کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مجلس میں جانے کے بعد جو کچھ بھی پڑھے تھے بھول گئے. ہمیں جو اچھا یاد کر لگا تھے انہوں کہنا زیادہ بھول گئے. ہم سب بے سدا ہو گئے تھے. حضور نے ہمیں اپنے گود میں لیے تو کچھ ہم بھول گئے تھے. از سحر نوے یاد ہو گئے. جو مشاہیر ہم نکال لائے تھے ان کا ایسا مفت تفصیل بیان نہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور نہ ہی وسطوں سے سنا. آپ نے شروع میں بہت بار کیا بتلائے. آپ کی طرح ان سوالات کی جوابات دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے. پیارے پیر کے آتش غضب سے بغدا کر جل اٹھا. حضرت شیخ بقا سے روایت ہے کہ ایک دن ایک بوڑھا آدمی ایک نوجوان لڑکے کو لے کر حضرت پیارے پیر کے خدمت میں آیا اور سر جھکا کر عرض کرنے لگا کہ میرے اس بیٹے کے خاطر دعا کیجیے. حقیقت میں وہ اس کا لڑکا نہیں تھا میرا بیٹا کہوں بلکہ بد خصلت تھا. حضرت غوث پاک نے غضبناک ہو کر اس سے فرما کہ تمہارا کام اب میرے ساتھ یہاں تک آ پہنچا ہے. یہ فرما کر آپ گھر میں تشریف لے گئے. اسی وقت آپ کے غضب سے بغداد کا اعتراف بھاری آگ لگی. بغداد میں بھاری آگ لگی گئی جو ایک محلے میں بجھتی تھی تو دوسرے محلے میں بھڑک اٹھتی تھی.
रावी पेपर वाला रावी हजरत शेख बका फरमाते हैं कि ताजदार बगदाद के गजब से काले बादलों की शिकल में बगदाद पर आसमान से भला नाजिल होकर टपक रही है। देखकर मैं पीराने पीर की खिदमत में नजदीक आया। देखा कि आप बहुत जलालत में है। मैं मुअदब ये गोशे में बैठ रहा। फिर कहने लगा या सैयदी या सैयदी या सैयदी खल्क़े खुदा, खुआरो हलक हो रहे हैं, रहम कीजिए या हबीब अल्लाह, रहम कीजिए या हबीब अल्लाह, रहम कीजिए। तब हजरत का गुस्सा जाता रहा और आप रहम दिल हो गए। फौरन सारी भला दूर हुई और आग बुझ गई। जिन्हों पर तसरुफ हजरत बोर सईद इब्ने अहमद बिन अब्दुल्ला बगदादी बयान फरमाते हैं कि मेरे 16 बरस की बेटी फातिमा बड़ी हसीन और नामे जबीन थी। एक दिन वो महल के बालाए मंजिले पर चढ़कर अपना बाल सुखा रही थी। भाड़ी को बाल सुखा रही थी। एकाएक वहां से गायब हो गई। मैं फौरन जनाबे पीराने पीर के खिदमत में जाकर यह हाल सुनाया। आपने फरमाया कि तुम आज रात खरके की तरफ जाओ। पीराने पीर जा सुनाओ और बिस्मिल्लाह गौस आदम पढ़ते हुए एक दायरा अपने चारों तरफ खींचकर उसमें बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह गौस आदम कर बोल को घेरी मार को अंदर बैठ जाओ। कुछ रात गुजरने के बाद जिन्हों के काफिले खौफनाक जंगलों में तुम्हारे सामने से गुजरेंगे। और ये देखकर तुम किसी तरह का खौफ ना खाओ। वो डराने आती, मारने आती, तुम्हें नहीं डरना। सुबह के करीब जिन्हों का बादशाह अपने लश्कर के साथ हाजिर होकर दायरे के बाहर ठहरेगा और वो तुमसे पूछेगा, सब बोलिए पहले बोलिए लो, पूछेगा कि हमें क्यों बुलाया गया है, हमने कौन बुलाया गया है। पूछ लो, उससे कह देना कि मुझे अब्दुल कादिर ने तुम्हारे पास भेजे हैं और उससे अपनी बेटी की गायब होने का हाल बयान करो। रावी कहते हैं कि मैंने इसी तरह किया। आधे रात के बाद मैंने जिन्नों का कई टोलों को देखा। ऐसा मालूम होता था कि वो मुझे खत्म ही कर देंगे। वैसे आते थे डराने, बड़ी खौफनाक सूरतों में आते और मुझे डराते रहे। लेकिन क्या मजाल जो दायरा से एक बाल बराबर में आगे आते, घेरे के उसके बाल के बराबर में नहीं आते, नची नहीं आते। एक बाल बराबर भी आगे आते। सही सुबह सवेरे जिन्नों का बादशाह घोड़े पर सवार होकर अपने फौज के साथ नमोदार हुआ। आया बादशाह और दायरे के करीब खड़ा होकर मुझसे पूछने लगा। घोड़े पर आया बैठ को लश्कर को पूछने लगा, बता तेरा काम क्या है। मैंने कहा कि मुझे गौसुल आलमीन ने तुम्हारे पास भेजा है।
ये सुनकर वो फौरन घोड़े से उतरकर करीब आया। पिराने पीर का नाम बोलते घोड़े पर से उतर गया, करीब आया और दायरे को बोसा देकर बोसा दिया। दायरे को बोसा देकर अदब से बैठकर पूछने लगा। अदब से बैठा, पूछने लगा कि हुजूर मुझको किसी काम के करने का हुक्म दिया है। तब मैंने अपनी बेटी की गुम शदगी के कुल हकीकत अर्ज की। ये सुनकर बादशाह ने लश्कर में हुक्म दिया कि जो कोई भी उसकी बेटी को ले गया हो उसे फौरन हाजिर करो। सब जिन्ना बोला बैठो, कहाँ है ढूंढ लगा उसकी बेटी कहाँ गई है। थोड़ी ही देर में एक जिन को कैद करके बादशाह के पास हाजिर किए। उसके साथ मेरी बेटी भी थी। उसके साथ बादशाह ने उस जिन से पूछा कि तुझे ये जुरात किसी तरह हुई कि हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के ज़कात के अंदर चोरी करे। जिन ने कहा कि मैं प्रवास करता हुआ जा रहा था, हवे में जाता था मैं। उसी लड़की के हुस्न और जमाल को देखकर आशिक हो गया। बालांगित को, उसकी सूरत देखो और उसको अपने साथ ले गया। बादशाह ने उसे वक्त उस जिन का सर उड़ा दिया। लड़की को मेरे हवाले किया। मैंने बादशाह से पूछा, तुम्हारे तरह मैंने किसी दूसरे फरमान बरदार को नहीं देखा। कहते बोला आदमी तुम्हारा ऐसा किसे मिलेगा, बुला भेजे, करा लेता है, फिर उसका कत्ल भी करे, भेजे मेरी बेटी में हवाले दिए। बादशाह से पूछा, तुम्हारे तरह मैंने किसी दूसरे फरमान बरदार को नहीं देखा। उसने जवाब दिया कि हम क्यों कर आपके ताबेदार ना होंगे, जबकि हुजूर अपने घर में बैठे हुए हम सबको देखते रहते हैं। मैंने कहा तो जरा चर्चा में घर में बैठ कर देख रही, हुजूर अपने घर में बैठे हुए हम सबको देखते रहते हैं। हम आपके गुस्से से हरदम लरसते रहते हैं। खुदा ने आपको खुतबे जमा बनाकर जिन्न और इंस पर यकसा तसरुफ अता किया है। आपका नाम सुनकर देवो भाग गया। रावी लिखते हैं कि अब वो असफान से एक आदमी जनाब पीर के खिदमत में हाजिर होकर अदब से कहने लगा, हुजूर मेरी बीवी को लर्जा पैदा होकर दीवानी हो जाती है। लर्जा आया तो दीवानी हो जाती है। हर तरह का इलाज करवा कर थक चुका हूँ। उम्मीद है कि आपकी तवज्जो उसे शफा नसीब होगी। उससे गौसे पाक ने फरमाया तेरी बीवी को सिरान द्वीप के जंगल का एक देवू जिसका नाम खानिस है, वो वारिद होता है। अगर उसकी बार तेरे बीवी को लर्जा पैदा हुआ तो उसके कान में कहना है, खानिस तुझे अब्दुल खादर जो बगदाद में सुकूनत परेज हैं हुक्म देते हैं कि तू फिर यहाँ मत आना। खाली कान में नाम बोल।
اگر آئے گا تو تیری خرابی ہوگی. وہ شخص وطن چلا گیا. 10 سال کے بعد وہ شخص پھر بغداد آیا. 10 سال کا آیا. راوی لکھنے والا پوچھ رہا ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں اس سے ملا اور اس کی بیوی کا حال دریافت کیا. اس نے کہا کہ حضرت کا نام سننے کے بعد سے کبھی میری بیوی پر لرزہ نہیں آیا. آپ کا نام سنتے ہی دیو فوراً بھاگ گیا. روایت گلزارِ معانی میں لکھتے ہیں کہ حضرت پیران پیر کے زمانے میں جو کوئی بے وجہ آپ کا نام لیتا تھا فوراً اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا. دونوں زندہ ہے بے وجہ سے لیا کر سر ختم. بے وجہ آپ کا نام لیتا تھا فوراً اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا. ایک مشاہدہ میں جناب پیغمبر خدا کو اپنے روبرو جناب پیران پیر نے دیکھا. پیران پیر کو دیکھے حضور نے فرمایا ہے میرے فرزند تم اپنی ضلالت کو ترک کر دو. سرکار بولے تمہاری ضلالت کا ترک کر دو کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے ابھی جن میں لوگ خدا اور رسول کا نام بھی بے ادبی سے لیں گے. اس حکم کے بعد آپ نے جلالت ترک فرما دی. کسی نے حضرت غوث پاک سے پوچھا کہ یہ کیا سبب ہے. یہ کیا سبب ہے پوچھا یہ کیا سبب ہے کہ جو آدمی آپ کا نام بے وجہ سے لیتا ہے اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. آپ نے پوچھے تمہارا نام لے بے وجہ سے لیا تو آدمی کا قتل ہو رہا ہے. پوچھے آپ نے ساحل سے فرمایا کہ تو اپنی آنکھ بند کر لے. وجہ سے اس نے اپنی آنکھ بند کر لی. دیکھا کہ عرش کے نیچے ایک ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور مکھیاں خود بخود آ کر تلوار سے ٹکرا رہے ہیں. تلوار پہ کسی بھی نہیں ماری. چکن آتا پہ مکھیاں آ رہی لگ رہی بہت کٹ کو ماری. بہت تیز ہے بھائی صاحب. ہے تلوار آئی جگہ چاہے وہ بات کیجیے کسی بھی لگ رہی ٹکڑے ہو گئے گرے ٹکڑے رہے. اگر تلوار سے ٹکڑے رہے ہوئے ہیں اور 2 ٹکڑے ہو کر گر رہے ہیں. آپ نے اس کو آنکھ کھولنے کا حکم دیے. ان کا مجھے دیکھا. آپ آنکھ کھول کر دیکھا اس کو دیکھا اور فرما کہ اگر مکھیاں تلوار سے زور آزمائے کر کے تو ٹکڑے ہو گئے. یہ مکھیاں میرے مخالفین میں ہے. میں نے اللہ تبارک و تعالی کے نام کو تعظیم دیا ہے. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ میرے نام کو پر تعظیم دیا ہے اور اسی لیے اللہ نے میرے نام کو یہ تکرم دیا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کا نام ناپاکی سے لینے سے تندرستی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اب بھی تندرستی ہوتا رہتا ہے. جو آپ کا نام اس میں گرامی وجہ سے لے گا وہ تمام دن آرام سے رہے گا بلکہ اس پر خدا کا انعام ہوگا. اگر کوئی آپ کے مانت کرے تو اس سے فوراً ادا کر دے تاکہ تاخیر سے کسی طرح کی سختی نہ ہو اور آپ سے
मजीद इमदाद व आनत हासिल हो। जो जुमेरात को मिठाई पर आपके फातिहा खुशी से दिलवाएगा, वो दोनों जहां में खुशी खुराम रहेगा। वो लगा दो। दोनों जहां में खुशी खुराम रहेगा। जो बेहतरीन ताम पकाकर आपकी नियाज करे और लोगों को खिलाए तो उसकी बरकत से उसे दोनों जहां में खुशाहिशी नसीब होगी और वह अल्लाह के आमन में रहेगा। जनाबे पिराने पीर के गली का कुत्ता शहर को फाड़ दिया। रिवायत है कि हजरत शेख अहमद बिन बुसईद इब्ने अब्दुल खैर के पास एक शहर था। उन्होंने वली एक शहर था। आप उस पर सवार होकर शहर फेरा करते थे। एक वली गवा फिरते थे, शहर फिरते थे। वो चीते को पेट को जाते थे, शहर फेरा करते थे। आपकी ये करामत बहुत मशहूर थी उनकी भी। आप जिस शहर में जाते हो वहां के खुतुब को कहला भेजते थे। उस जगह में गए उन गाँव को पहले से एक आदमी भेजते थे गाँव के पास से कि मेरे शहर के लिए एक गाय जल्दी हाजिर कर दो, वरना मैं अपने शहर को छोड़ दूंगा तो आपका काम तमाम कर देगा। मेरे शहर को गाँव में कोई गाँव में मेरे शहर को जल्दी नहीं देना, नहीं तो छोड़ जाएगा, सबको खा छोड़ता। जिस किसी को आपका ये पैगाम मिलता था वो सब काम छोड़कर पहले गाय भेज दिया करते थे। क्या काम भेज छोड़ते थे। एक मर्तबा किसी ने उनसे कहा, एक आदमी बोले, एक मर्तबा किसी ने उनसे कहा कि अबू बगदाद का सफर क्यों नहीं करते? तो कुछ एक आदमी, जरा बगदाद जाकर वहां के औलिया से भी मिलो। उन्होंने कहा हाँ, मैं अभी बगदाद जाता हूँ। ये कहकर वो वहां से बगदाद की जानिब शहर पर सवार होकर चले। उसी साथ हजरत शहंशाह बगदाद ताजदार औलिया पिराने पीर रोशन जमीर ने लोगों से कहा कि शेख अहमद हमसे मिलने शहर पर सवार होकर आ रहे हैं। उन्होंने इरादा करे, उन्हें बोलते इरादा करे तो आ रही पिराने पीर को मालूम होगा अपने अदनान बोल रही उन्हें आ रहे, हम ना मिलने पास से गए तैयार करना तो बोल रही। शहर पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके शहर के निजाफत के लिए एक गाय महा कर रखो। जिस वक्त वो आकर गाय तलब करेंगे, आप पूछे कैसा भी पूछे तो हमें लाज रखनी है तो बोल रही हूँ मालूम कर ले तो रवाना कर दो। कई दिनों के बाद हजरत शेख अहमद ने बगदाद में दाखिल होकर जनाबे गौसे पाक को शहर के लिए गाय रवाना करने का पैगाम दिए। अब बड़े को गौसे पाक है उनको सुनाना हो तो एक आदमी भेजे, जा गौसे पाक को सुना दो। वो आदमी पैगाम लाया था, उससे जनाबे पिराने पीर ने फरमाया तू मुतमईन चले जा, तेरे पीछे ही तेरे पीर के शहर के लिए गाय रवाना कर दिए जाएंगे। हमें लेकर रखने लगा तो मालूम है हम लोग, तू जा, हमें आते थे पीर के लिए, हमें लेकर चल। ये पैगाम जीलान जब शेख अहमद ने सुनाए तो
रो रो कर चुका तो है नहीं, सुनाया तो रो रो कर कहा कि मेरे नजर में सारे वली अल्लाह में हजरत गौस पाक के बराबर कोई ना था, मगर आपने भी मेरी हैबत से अपने घर से गाय देना कबूल फरमा लिए। जरा के घर से भी गाय देना फरमाए, उन्होंने भी मान लिए। रुए जमीन पर होता पड़ जाए, वही भी मान लिए तो बोल दो ना। गरज जब गुलामा ने गौस गाय लेकर रवाना हुए तो आपके गले का एक कुत्ता भी जो आप ही के दर पर पड़ा रहता था, उसी गाय के पीछे पीछे रानीपुर में मेहमान मुसाफिर पकड़ गए, पीछे गैया नहीं, गैया के पीछे कुत्ता है, पीछे पीछे चला गया, पीछे पीछे चला। गई को देखते ही शहर उठकर खड़ा हुआ। वो कुत्ता गाय के पीछे से जाकर शहर के दोनों जबड़े पकड़कर चीर कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुभान अल्लाह। शेख अहमद ने ये देखकर फरमा के उसी वक्त रुए जमीन पर, तो बोले फिर रुए जमीन पर औलिया अल्लाह के सरदार हजरत पुराने पीर के सिवा और कोई नहीं है, वो आपकी खिदमत में रवाना हुए और सिर्फ दिल से मुरीदों में शामिल हो गए। पुराने पीर के मुरीदों में शामिल हुए। पहचान लिए तो हो कुत्ता फाड़े तेरे को। हाँ फिर पहचान लिए, फिर ये शेर का कुत्ता। दिल में खतरा ला लिए नहीं पड़ागा तो बोल लेते कुत्ता उन्होंने भी मान लिया तो वही भी गम से हुक्म अदवली की वजह से खादिम पर अताब सर हम बड़ी रिवायत करते हैं कि एक दिन मैं मदरसे में जनाब पिराने पीर की मजलिस में हाजिर था। मेरे अलावा वहाँ हजरत शेख बका, हजरत शेख अली बिन हयाती, हजरत शेख बुरसहीद खलवी और हजरत शेख माँ जदी करदी भी हाजिर थे। जनाब वसपाक ने खादिम को हुक्म दिया कि दस्तरख्वान बिछा, छट्टू पहले फटा नीचे कर दस्तरख्वान बिछा। तो सब जने उसको बना थे, वरन के सामने पुराने पीर के घर में तो दस्तर बिछा, सब जने खाने बैठे तो बोले किसी मरीज को किताब में बात है, उसने दस्तरख्वान बिछाकर खाना ला चुनकर दिया। जनाब पिराने पीर ने सबके साथ या हजरत तनावल फरमाकर खादिम से कहा, सूप को उतार थे हाथा सीकर बोले क्या वो अब तो भी खा ले। खादिम ने अर्ज किया, क्या गौस आदम मैं आज रोजे से हूँ। सोचे ने खाए क्या बोले मुझे क्यों बोले तुम भी खा ले के बोले क्या बोले मैं आज रोजे से हूँ। आपने फरमा के तू खा ले, तुझे रोजे की सवाब मिलेगा, रोजे की जगह मिलेगी। खा, रोजे का सवाब मिलता है, मैं बोल खा कर। उसने फिर तकरार किए कि मैं साहिब हूँ। 3 मरतबा जनाब पिराने पीर ने उसको हुक्म दिए। 3 भाई बोले नहीं माने हूं और उससे हमेशा तकरार किया, तकरार जवाब दिया। तो आपने गजब की नजर से उसे देखे, वो फौरन आपके डर से दीवाना हो गया, उसका पेशाब निकल गया और उसकी
हर बूंद मुंह से खून और पेट से टपकने लगा। वहां मशाइख हाजिर थे, उन्होंने उसकी शफाअत की इल्तिजा जनाब पीर से की। नाक में से लहू खून सब निकल झरने लगा, दीवाना बन गया। इल्तिजा जनाब पीर से की, जिसने आपका गजब जाता रहा और उसने खादिम को माफ कर दिया। उसी वक्त वो खादिम तंदुरुस्त हो गया। जनाब पिराने पीर के पास कीमती कपड़ा और शिया कमल में कोई फर्क नहीं। लिखा है कि एक सौदागर 7 गज कपड़ा जिसकी कीमत बहुत ऊंची थी लेकर बादशाह के पास मैं उम्मीद पर गया। बादशाह मौला का कपड़ा हो कि शायद कपड़ा बादशाह को पसंद आ जाए और वो खरीद ले। ना बादशाह ने उस कपड़े को पसंद नहीं किया। सौदागर ना उम्मीद होकर अपने घर जा रहा था। उन्हें मने मना दूंगा बादशाह, अब कौन मरेगा, तो वापस जा रहा है। इत्तेफाकिया उसका गुजर जनाबे पिराने पीर के दौलत गदे पर से हुआ। हुजूर ने अपने खादिम को उसे बुलाने का हुक्म दिए। सौदागर फौरन खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आपने 7,000 दीनार देकर उससे वो कपड़ा खरीद फरमाए। 7,000 दीनार देखो मिलिए उसे। और खादिम को एक खास तरज का पैरहन बनाने को कहा। खादिम ने उसी तरह पैरहन बनाने की कोशिश की तो पाव गज कपड़े की मजीद जरूरत पड़ी। पाव गज कपड़ा कमाया। आपने खादिम से फरमाया कि ये काली कमली का टुकड़ा हाजिर है, उसे प्योंदा दे दो। ठेला लगाकर ये खबर जब बगदाद के बादशाह को पहुंची तो उसने अपने दर पर देर वजीर से कहा, तुम जनाबे गौस पाक से सलाम के बाद कहा कि मैंने जिस चीज की कीमत पर नजर करके वापस कर दी उसी आप ने खरीद फरमाया, उसमें 2 तरह से मेरे लिए जिल्लत है। कल बादशाह बोल रहा है वजीर के सामने। पहले ये कि लोग आपस में कहने लगेंगे कि बादशाह के पास अब पैसे नहीं है। पैसे नहीं बोले तो बोले नहीं है, जिसके वजह से वो कीमती कपड़ा खरीद ना सका, नहीं खरीद सका, वो कैसे खरीदेगा। दूसरे ये कि वो लोग कहेंगे कि बादशाह पैसे की कमी से कीमती कपड़ा ना खरीदा। इसी तरह मैं लोगों में बखैल मशहूर हो जाऊंगा। नहीं मनाऊं। बादशाह के हुक्म से वजीर जनाब पिराने पीर के मकान पर पहुंचा। मकान के लिए पहुंचा। उसने दूर से देखा नजीक आने, दूर से देखा कि हुजूर गौसे आजम उसी कपड़े का पैरहन ज़ैब तन किए हुए हैं और सीने पर सिया कमली का प्योंदा लगा हुआ है। सीने के ऊपर छाती पर लगे वो प्योंदा काली कमली का, कमली वाले का। मौजूदा सूरत में उसी कपड़े की कीमत 7 दरम भी नहीं होगी। वो प्योंदा लगा 7 दरम का भी नहीं हो, 7 दिनार का 7 दरम का भी नहीं है। अच्छा ये उसका याद नहीं है बोल रहा हूँ।
समझ लेना कौन वजीर। उसने अपने दिल में सोचा कि इस हैया अल्लाह के पास कीमती कपड़ा और सिया कमली का मर्तबा बराबर है, तो मुझे मुनासिब नहीं है कि यहाँ गुस्ताखी बनकर बेअदबी से खलफे का पैगाम सुनाओ। ये बात जरूर से खाली है। ये सोचकर वो खुशी खुशी वापस आकर खलफा से सारी हकीकत बयान किया, सब सुनाया। सुनो क्या कपड़ा इसका लाद रखी उसका लाद रखी। बादशाह वजीर के पैगाम ना देने से उस पर बहुत खफा हुआ। फिर उसने अपने बेटे के फौज के साथ दस्ते के साथ दरबार गौसियत में रवाना किया। बादशाह वजीर बोले ना अपने बेटे को भेजा, जा मना करो उनको जाकर किया कि जाकर हजरत को मना कर दो कि ऐसे कामों में बादशाह की बराबरी ना करे, उसमें बादशाह की हयानत होती है। शाहज़दा घोड़े पर सवार होकर फौज के साथ चला। जब वो दौलत सराय गौस पर हाजिर हुआ तो खुतबे रब्बानी ने मुराकबे से सर उठाकर देखे, आपकी नजर पड़ती ही फरिश्ते आकर हारे नजर कर देखे ऊपर, आपकी नजर ऊपर जाते तो फरिश्ते आकर शहजादा और उसके खूबी दस्ते को उठाकर ले गए। फरिश्तों ने उन तमाम को ऐसे मकान में रखे जो किसी की वहम में न आ सके, वैसे जगह लाजम रखे आसमान को। उस खबर को सुनकर खलफाए लज़ा उठा, बादशाह मालूम लिया। उसने सोचा अगर मैं भी जाऊं तो मेरा भी यही हशर होगा, मुझे भी गरीब का छोड़ दो। बादशाह अपने बेटे के रहाई के तदाबीर सोचने लगा, मगर कोई तदबीर समझ में नहीं आया उसे क्या समझ में। तो वह अपने मुर्शिद के पास गया, मुरीद बनाता मुर्शिद के पास गया और उनसे सब हाल बयान किया। मुर्शिद ने एक नक्शा लिखकर दिया, मुर्शिद ने नक्शा लिख दिए और कहा कि उसको सर के नीचे रखकर सो जा। तुम जिसको ख्वाब में देखो उससे फरियाद करो। यह खलफा ने इसी तरह 4 रात किया, 4 रात किए, क्योंकि ख्वाब में उसने खलफाए राशिदीन को एक के बाद दीगर देखा। हर एक ने उससे यही फरमा के तेरे बेटे को हजरत गौस आजम बांधे हैं, कथा बोले ख्वाब में, वही उसको खोल सकेंगे। 5वें शब आन के मुर्शिद ने एक नक्शा देकर ताकीद कर दी कि उसको भी पहले की तरह सर के नीचे रखकर सो जा। खलफा ने इसी तरह किया। उसने ख्वाब में जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। आपने भी चारों खलफाए की तरह उससे फरमाया कि खुतबे दो जहां ही तेरे बेटे को खोलेंगे। खलफा ने अपने मुर्शिद से अर्ज किया। उसके मुर्शिद ने कहा कि अब बेहतरीन यही है कि दरबार गौस में जाकर अपना कसूर की माफी तलब करो। मुर्शिद को बोला जाओ सरकार आया है, आप में आको लो फिर प्लीज खोलेंगे। तो बोले मुर्शिद बोला चलो फिर कनेक्ट कर दो। फरमान के खुतबे दो जहां ही तेरे बेटे को खोलेंगे। खलफा ने अपने मुर्शिद को अर्ज किया। उसके मुर्शिद ने कहा कि अब बेहतरीन यही है कि दरबार
वसीयत में जाकर अपना कसूर की माफी तलब करो। शाहिद हुजूर को राम आ जाए। गरज बादशाह और उसके मुर्शद दोनों जनाब खुतबे रब्बानी के दरबार में आए। बादशाह ने अपना सर झुकाकर अजर खुवाई की। हजरत ने आसमान की तरफ देखे, खाली देखे। फौरन खलीफा का पिसर महा साथियों के जिस सूरत से रवाना हुआ था उसी तरह आसमान से उतरा। बेटे ने गजबनाक होकर खलीफा बाप के ऊपर तलवार उठाकर हमला करना चाहा। बेटा बाप के ऊपर तलवार उठाकर मारेगा। खलीफा ने कहा कि तेरे जुदाई से मैं हैरान हूं, तो सर गिरदा रहा और इतने मेहनत के बाद तुझसे मिला हूं। जरा तकलीफ से तुझे मैं मिलूं। तब बोला बाप, और तू ही के मुझ पर हमला क्या चाहता है? शाहजादा ने कहा कि मैं इतनी दिनों तक बड़े मजे से रहा, अब तेरे वजह से फिर गोया दोजख में आ गया हूँ। मुझे जन्नत में रखे थे। अगरचे के हजरत महबूब सुबहानी ने एहतराज के सबब तुझसे जुदा करके छुपा रखे थे, मगर मैं बड़ी नेमतों से बहरावर था। तूने कभी इसी तरह की राहत का तस्वर भी नहीं किया होगा। फिर खलीफा, उसका पिसर और मुर्शद तीनों दिलो जान से तौबा करके जनाबे पीर के मुरीद हो गए। बेटा मुर्शद भी गया, बेटा भी गया, बाप भी गया। ये रिजालुल गैब की विलायत सलब हो गई। रिवायत है कि एक रिजालुल गैब हवा में उड़ता हुआ जब बगदाद के ऊपर से गुजरने लगा। एक वली हवे में जाते थे, चील गए तो जाली बोले थे, बगदाद के ऊपर से जारी हवा जब बगदाद के ऊपर से गुजरने लगा तो उसके दिल में खतरा पैदा हुआ कि बगदाद के अंदर उसी वक्त कोई मर्दे कामिल नहीं है। मैं बगदाद के ऊपर से जा रहा हूँ, बगदाद में कोई भी मर्दे कामिल नहीं है। गयासुल आलमीन उसके इस खतरे से खबरदार हो गए। उन बोलना था है मालूम किया, खबरदार हुए और उसकी इलायत सलब फरमा लिए। वो परेशान होकर हवा में से नीचे गिर पड़ा। हजरत शेख अली बिन हयाती ने उसके लिए जनाबे पिराने पीर से शफात तलब फरमाए। उसने भी तौबा किए और पिराने पीर से तलब अफू हुआ। हजरत ने उसको फिर विलायत से सरफराज फरमाए। वो हवा में परवाज करता हुआ चला गया। पिराने पीर की सरफराजी पर ये बाप खत्म हुआ। या इदल आमीन, जनाबे पीर दस्तगीर के वसीले से हमें दारैन में सरफराज अता फरमा। या इदल आमीन, जनाबे पीर दस्तगीर के वसीले से हमें दारैन में सरफराज अता फरमा। या इदल आमीन, जनाबे पीर दस्तगीर के वसीले से हमें दारैन में सरफराज अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु या मुहम्मद मदद अली शेर खुदा मदद बी फातिमा मदद माम हसन माम हुसैन मदद गौस सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद।
तुम्हें पढ़ो ना